दोस्तों, कक्षा 10 हिंदी में स्पर्श भाग 2 में डायरी का एक पन्ना एक से एक चैप्टर है। उसके राइटर है सीताराम सेक्सरिया। ओ तेरी, सीताराम सेक्सरिया का जो समय काल है वो 1892 से लेकर 1982 तक का है। डायरी का एक पन्ना देखने से पहले आइए उसके जीवन के बारे में एक दो बातें जान लेते हैं। दोस्तों, सीताराम सेक्सरिया जो है 1892 में राजस्थान में नवड़गल में जन्मे थे। ज़्यादातर वो कलकत्ता में रहे क्योंकि वो व्यापार के साथ जुड़े हुए थे। उनका व्यवसाय था व्यापार करने का। सीताराम जी ने अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक, संस्थापक और संचालक भी रह चुके हैं। महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया था। रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ वो रह चुके हैं। सत्याग्रह आंदोलन के साथ समय में वो जेल में भी जा चुके हैं। कुछ साल तक आज़ाद हिंद फौज के मंत्री भी रह चुके हैं। भारत सरकार ने उन्हें 1962 में पद्मश्री से सम्मानित किया। सीताराम सेक्सरिया को विद्यालयी शिक्षा पाने का अवसर ज़्यादातर नहीं मिला है। दोस्तों, उन्हें जो कुछ भी पढ़ा, जो कुछ भी लिखा है वो स्वाध्याय करने से ही, स्व का अध्ययन करते करते उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। स्मृतिकरण, मन की बात, बीता युग, नई याद और 2 भागों में एक कार्यकर्ता की डायरी उनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं। आइए ये पाठ प्रवेश में वो क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं पाठ प्रवेश। डायरी का एक पन्ना जो है पाठ प्रवेश में वो कह रहा है कि अंग्रेजों से देश को मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था। इस आंदोलन ने पूरे देश में आज़ादी के लिए अलख जगाई। देश भर से ऐसे लाखों करोड़ों लोग सामने आए जो इस महासंग्राम में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार थे। 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और ये सिलसिला आगे भी जारी रहा। आज़ादी के 2.5 साल बाद अर्थात 1950 में यही दिन, इसी दिन हमारे अपने गणतंत्र के लागू होने का दिन भी बना। आज का जो ये पाठ है उसमें लेखक सीताराम सेक्सरिया ने आज़ादी की कामना करने वाले ऐसे अनंत लोगों में से एक ही थे। भारत देश को आज़ाद करवाने के लिए भारत देश में से करोड़ों लोग काम कर रहे थे। दिन प्रतिदिन जो कुछ भी देखते, सुनते और महसूस करते थे वो सीताराम जी अपनी डायरी में हर रोज़ लिख देते थे और ये जो काम है सालों तक चला। इस पाठ में उनकी डायरी का एक जो पन्ना है 26 जनवरी 1931 का लेखा जोखा दिया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वयं लेखक भी कलकत्ता के लोगों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस किस जोश शोर से मनाया, उसकी बातें यहाँ पर हैं। अंग्रेज लोगों ने इसे अपना अपराध मानते हुए उन पर और महिला कार्यकर्ताओं पर भी बहुत सारे जुल्म ढाए। ये सब बातें इसमें हैं। यह पाठ हमारे क्रांतिकारियों की कुर्बानियों की याद हमें दिलाता है दोस्तों, और साथ में ये भी उजागर करता है कि ये संगठित समाज अगर संकल्पित हो जाए, कृत संकल्प हो जाए तो वो सब कुछ कर सकता है। तो ये पाठ प्रवेश की बातें हैं, डायरी का एक पन्ना। आइए अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद पार्ट नंबर 2 में डायरी का एक पन्ना।